अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग दूसरे हफ़्ते में दाखिल हो चुकी है और अब तक कोई भी सफ़ारती हल इस मामले का नहीं निकाला जा सका और उल्टा अमेरिका ने ईरान पर हमला करके बाकायदा तौर पर इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयाँ करेंगे। एक तरफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने की धमकी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोपियन ममालिक जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो सफारती हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ फ़्रांस की तरफ से एक मुजव्ज़ा जंगबंदी का जो मसवदा था वो ईरानी हुकाम के साथ शेयर किया गया और इस मसवदे को अब तक की इतलात के मुताबिक ईरान ने जो है वो मुस्तरद कर दिया और कहा है कि इन शराइत पर ईरान कभी भी जंगबंदी के लिए नहीं आएगा और कहीं भी इन शराइत पर जंगबंदी के लिए दस्तखत नहीं करेगा। ये जो मसवदा पेश किया गया है ये बेसिकली 4 शराइत पर मुश्तमिल है और ये 4 शराइत ऐसी हैं जिसका अगर हम लुब-ए-लुबाब बयान करें एक लाइन में तो वो ये है कि ईरान की जो जंगी सलाहियतें हैं उनको ख़त्म अगर ईरान करने के लिए राज़ी होता है तो यूरोपीय यूनियन जो है वो इसराइल और ईरान की जंगबंदी में किरदार अदा कर सकती है। इन मसवदे की जो 4 बड़ी और अहम शराइत हैं जिनको ईरान जो है वो मुस्तरद कर चुका है, लेकिन अब भी यूरोपीय यूनियन और बरतानिया जो है वो दबाव बढ़ा रहे हैं ईरान पर कि इन शराइत पर जो है वो इन शराइत को कबूल करते हुए ईरान जंगबंदी के लिए राज़ी हो जाए। तो हम इन चारों शराइत को पहले ओवरव्यू भी करते हैं और फिर देखते हैं कि इन शराइत पर अगर ईरान अमल करता है तो ईरान को मुस्तक़बिल में क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो ये जो मसवदा है ये यूरोप ने फ्रांसीसी सदर के हवाले से जो है वो ईरान तक पहुँचाया है और इसमें सबसे पहले शर्त ये रखी गई है कि ईरान इस बात पर रज़ामंदी का इजहार करेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो एटॉमिक एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, उसको मुकम्मल रसाई दी जाएगी ईरान की एटमी तनसीबात तक और ये एजेंसी को ये भी इख्तियार हासिल होगा कि वो जब चाहेगी ईरान की जितनी भी एटॉमिक फैसिलिटीज़ हैं उनको विज़िट कर सकेगी और आहिस्ता आहिस्ता ईरान ने जो यूरेनियम पहले से तैयार कर ली है उसको भी ख़त्म करेगी। तो इसका मतलब यह है कि ईरान मुकम्मल तौर पर अपने जो एटॉमिक जो फैसिलिटेशंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए राज़ी हो। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त इस मुजव्ज़ा मुआहदे में ये रखी गई है कि ईरानी हुकाम जो है वो इख्तियार जो रसाई देंगे ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उन तक मगरबी माहिरीन को। इसका मतलब ये है कि जब वेस्टर्न एक्सपर्ट्स इस मुजव्ज़ा मुआहदे के बाद अगर ये हो जाता है तो जिसके कोई चांसेस नहीं हैं, वो ना सिर्फ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को जो है वो लुक आफ्टर करेंगे बल्कि उसका एनालाइज़ करने के बाद डेफिनेटली उसका तोड़ निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ईरान बात मान लेता है तो फिर ईरान अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उस पर भी कंप्रोमाइज़ करेगा और यही वजह है कि ईरान ने इस कंडीशन को भी ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी तक किसी को रसाई ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक को और अमेरिका के इत्तेहादियों को नहीं देगा। तीसरी शर्त इस मसवदे में ये रखी गई है कि ईरान दुनिया को ये साबित करेगा कि वो मिडल ईस्ट में जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की जो इसराइल के और अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करती हैं, जो कि इल्ज़ाम आयद करता है अमेरिका और अमेरिका के मगरबी इत्तेहादी जिनमें हमास है, हिज़्बुल्लाह है, होतीज़ हैं और शाम में और इराक़ में जो मिलिशिया है इन पर कि इन सब को जो फंडिंग और जो वेपन सप्लाई करता है वो ईरान करता है। तो इस मुजव्ज़ा मुआहदे में ये भी शर्त रखी गई है कि ईरान इन तमाम प्रॉक्सीज़ को मुस्तक़बिल में असलहा और माली मावनत नहीं करेगा और ये पाबंदी करेगा कि ऐसा ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इसराइल या अमेरिका जहाँ पे जो चाहेगा वो करेगा तो उसको इस ख़ित्ते में थोड़ी सी भी मज़ाहमत या रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इसीलिए ईरान की तरफ से ये शर्त भी जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। चौथी जो शर्त है वो फ़्रांस की अपनी जो डिमांड्स हैं उन पे रखी गई है कि ईरान ने जो फ़्रांसीसी शहरियों को पकड़ा हुआ है जिनको सज़ा सुनाई जा चुकी है ईरान में अदालतों की तरफ से, उनको रिहा करेगा। वो शहरी उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए या ईरान में जासूसी या ईरान में बदअमनी पैदा करने के मंसूबों पर काम करते थे और इन्हें
ईरानी इंटेलिजेंस ने पकड़ा, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ अदालत में कार्रवाई हुई और उसके बाद उनको सज़ा हुई। तो इसी मुआहदे के तहत फ़्रांस के जो सदर हैं वो ये चाहते हैं कि ईरान जो है, जो फ़्रांसीसी शहरी पकड़े हुए हैं ईरान ने, उनको भी रिहा करे। तो ये बेसिकली जो मुजव्ज़ा मगरबी मसवदा पेश किया गया ईरान को जंगबंदी के लिए, उसकी ये 4 शराइत थी। और ये जो पहली 3 शराइत हैं, ये तो ईरान जो है उसको बड़ा साफ़ और कैटेगोरिकली उसको इनकार कर चुका है कि वो इन कंडीशंस पर जंगबंदी नहीं करेगा। तो अगर आप इन कंडीशंस को गौर से सुने या देखें या पढ़ें, तो आपको लगता है बात वही है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक लाइन में कही थी कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दें। तो अगर ईरान ये मसवदा जो है वो मान लेता है, तो इसका मतलब यही होगा कि उसने अपने हाथ पाँव काट कर या बांध कर मगरबी ममालिक के हवाले कर दिए हैं। तो ईरान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़िया है और बड़ा क्लियर है और मगरबी ख्वाहिशात के बरक्स है। ईरान ये चाहता है कि पुरअमन मकासद के लिए जो एटमी टेक्नोलॉजी का हसूल है वो ईरान का हक़ है, और जैसे बहुत सारे ममालिक के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो वो अपनी एटॉमिक एनर्जी की जो ख्वाहिश है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। दूसरा, ईरान ये चाहता है इस कंडीशंस के बरक्स कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना अपने दफ़ा के लिए ये ईरानियों का हक़ है। तो ईरान किसी भी तरह से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तीसरी जो कंडीशन है, इस पर ईरान ने थोड़ी सी रजामंदी का इजहार किया है और ये कहा है कि अगर वेस्टर्न दुनिया जो है, मगरबी दुनिया, वो यकीन दिलाए कि वो ईरान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर ईरान भी इन प्रॉक्सीज़ के बारे में या उनके साथ जो अलायंस है उसको ख़त्म करने के पर गौर शुरू कर सकता है।